सोचिए, दुनिया की सारी भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक जगह जो देखने में तो जन्नत लगती है। हरा भरा, खूबसूरत, पेड़ों का एक ऐसा समंदर जिसका कोई अंत ही नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। पर इसकी खूबसूरती के ठीक नीचे एक बहुत ही डरावना चिल्ला भी छिपा हुआ है। ये कोई मामूली जंगल नहीं है। यहाँ का हर एक पत्ता समझिए किसी न किसी शिकारी का पर्दा है। हर जड़ किसी गहरे अंधेरे राज में डूबी है। तो चलिए आज इस हरी भूल भुलैया के अंदर चलते हैं और उस सच को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद शायद हमें कभी जानना ही नहीं चाहिए था। तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इसका आकार। अमेज़न कितना बड़ा है ये हमारी कल्पना से भी परे है, और सच कहूं तो इसका पहला राज यही है। ये पूरा जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, तो इसको ऐसे समझते हैं। ये हमारे भारत के साइज से लगभग दुगना बड़ा है। मतलब एक ऐसा जंगल जो अपने आप में एक छोटा मोटा महाद्वीप ही है। और मजे की बात यह है कि ये विशाल जंगल किसी एक देश का नहीं है। ये फैला है दक्षिण अमेरिका के पूरे 9 देशों में। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, लिस्ट लंबी है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 60%, वो अकेले ब्राजील में आता है। ये जंगल इतना घना है, इतना घना कि अगर बारिश हो तो पानी की एक बूंद को पत्तों से छनकर नीचे जमीन तक पहुंचने में पता है कितना टाइम लगता है? पूरे 10 मिनट। मतलब ऊपर सूरज चमक रहा हो और नीचे घना अंधेरा। एक ऐसी दुनिया जो ऊपर की दुनिया से बिल्कुल एकदम कटी हुई है। अब जब हम इस घने जंगल में उतर ही चुके हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खतरे की। ये हैं वो शिकारी जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन जो आपको देखने का मौका भी नहीं देंगे। ये चुपचाप हमला करते हैं और चीखने तक का वक्त नहीं मिलता। पानी के अंदर एकदम शांत, चुपचाप इंतजार करता है ग्रीन एनाकोंडा। पता है, ये धरती का सबसे भारी सांप है और इसकी खासियत ये काटता नहीं है। नहीं, ये तो अपने शिकार को लोहे की तरह जकड़ लेता है, इतनी जोर से कि हड्डियां टूटने लगती हैं, सांस बंद हो जाती है और फिर ये उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। और अगर पानी से बच भी गए तो जमीन पर जंगल का असली राजा इंतजार कर रहा है, जैगुआर। इसकी ताकत एक टाइगर से भी ज्यादा है और इसका हमला करने का तरीका वो तो और भी खौफनाक है। ये सीधा खोपड़ी पर वार करता है। एक ही झटके में शिकार को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। अंधेरे में सिर्फ इसकी चमकती आंखें दिखती हैं। शरीर तो जैसे परछाई बन जाता है। पर अमेज़न का एक नियम है, यहाँ जो जितना छोटा और मासूम दिखता है वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे वो रंग बिरंगा पॉइजन डार्ट फ्रॉग। देखने में कितना खूबसूरत है ना, पर इसकी स्किन पर लगा जहर एक बार में 10 लोगों की जान ले सकता है। या फिर पिराना मछलियां, पानी में खून की बस एक बूंद गिरे और मिनटों में हजारों का झुंड आ जाता है। और एक है कैंडीरू। ये तो सुई जितनी पतली मछली है जो इंसान के शरीर में घुस जाती है और अंदर से खून पीती है। सोचकर ही डर लगता है ना। लेकिन अमेज़न का सबसे बड़ा और असली डर किसी जानवर से नहीं है। नहीं, वो है इंसानों से। पर ये वो इंसान नहीं है जिनके बारे में हम जानते हैं। ये वो हैं जिनसे हमारी दुनिया आज तक कभी मिली ही नहीं। अमेज़न के बहुत बहुत अंदरूनी हिस्सों में आज भी 100 से ज़्यादा ऐसी जनजातियां, ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जो हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके पास न बिजली है, न मशीनें। उनके लिए हमारी ये दुनिया और हम लोग एक बहुत बड़ा अनजाना खतरा हैं। इनमें से कुछ के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। जैसे ब्राज़ील में तोतोवी ट्राइब। ये लोग झोपड़ियों में नहीं बल्कि ज़मीन में गहरे गड्ढे खोद कर रहते हैं। या फिर पेरू के मश्को-पेरो। इनकी भाषा आज तक कोई नहीं समझ पाया और ये इतने अलग थलग रहते हैं कि अपने ऊपर से उड़ते हवाई जहाज़ों पर भी तीरों से हमला कर देते हैं। एक बहुत ही डरावना किस्सा है। कुछ साल पहले एक कैमरा क्रू ने सोचा कि चलो दूर से ही सही एक ऐसी ही जनजाति को रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक उनके कैमरे के लेंस पर खून के छींटे आ गए। जब उन्होंने देखा तो उनकी टीम का एक मेंबर गायब था। उसकी जगह पर बस एक तीर का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। वो इंसान कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, ये राज आज भी अमेज़न के जंगल में ही दफन है। तो अब तक हमने जानवरों और अनजाने इंसानों की बात की, पर अमेज़न का सबसे गहरा राज वो इन सबसे परे है। ये राज छिपा है उन इलाकों में जिन्हें रेड जोन्स कहा जाता है। ये वो जगह हैं जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इतिहास बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है।
ऐसे कई किस्से हैं, जैसे 1925 में एक बहुत मशहूर खोजकर्ता थे कर्नल पर्सी फॉसेट। वो एक खोए हुए शहर सिटी ऑफ जी को ढूंढने निकले थे और फिर कभी वापस नहीं आए। या फिर हाल ही में 2011 की बात है, एक फोटोग्राफर था मार्को टिबेरा, वो भी गायब हो गया। बाद में उसका कैमरा तो मिल गया पर मार्को नहीं मिला। जानते हैं उस कैमरे में आखिरी तस्वीर किसकी थी? एक पेड़ के पीछे से झांकती हुई एक बहुत ही अजीब, इंसानों जैसी दिखने वाली आकृति की। वो कौन था, यह क्या था और मार्को कहाँ चला गया? ये रेड जोन्स असल में वो इलाके हैं जहां सरकारें खुद लोगों को जाने से रोकती हैं। यहां जाते ही कंपास काम करना बंद कर देता है, जीपीएस के सिग्नल गायब हो जाते हैं, मोबाइल, कैमरा, सब कुछ अचानक बंद पड़ जाता है। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई नेचुरल फोर्स है या फिर कुछ और ही बात है? और यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है। वो सारे लोग, खोजकर्ता, वैज्ञानिक, एडवेंचर के शौकीन, आखिर वो सब गए कहाँ? क्या अमेज़न का जंगल उन्हें सच में निगल गया? ये सारी बातें, ये सारे किस्से हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आखिर अमेज़न दुनिया से क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, एक थ्योरी ये हो सकती है कि वो जो जनजातियां हैं वो बस अपने घर को, अपने जंगल को हम जैसे बाहरी लोगों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। उनका हर हमला शायद सिर्फ अपनी रक्षा के लिए हो। पर एक दूसरी सोच भी है जो कहीं ज्यादा डरावनी है। क्या हो अगर वो किसी इंसान या जंगल को नहीं बल्कि किसी ऐसे गहरे राज को बचा रहे हैं जिसे वो दुनिया के सामने कभी भी नहीं आने देना चाहते? क्योंकि देखिए, रिसर्चर्स को अमेज़न में ऐसी धातुएं मिली हैं जो इस धरती की हैं ही नहीं। वहां की पुरानी गुफाओं में दीवारों पर ऐसी तस्वीरें बनी हैं जो इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। तो यह सब किस तरफ इशारा कर रहा है? तो ये बात तो साफ है, अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती पर मौजूद शायद सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी पहेली जिसके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलने चाहिए। और आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर वो हमें अपनी दुनिया में आने नहीं देना चाहते तो क्या हमें उनकी दुनिया में झांकने का कोई हक है?